नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपने देखा जरूर होगा, लेकिन इसके औषधीय गुणों को नहीं जानते होंगे। यदि जानते भी होंगे तो बहुत कम मात्रा में। इस वनस्पति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसको महाऔषधि कहा जा सकता है। इस वनस्पति का नाम है महानिम्ब, जिसको बकाइन भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि पूरा आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके गुण धर्म बताता हूँ। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है और ये आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। आयुर्वेदिक दृष्टि से बकाइन के औषधीय गुण जो हैं, यह रस में तीक्त और कसाय है। गुण इसका लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण है। वीर इसका उष्ण है। विपाक इसका कटु है। दोषों पर प्रभाव की बात करें तो यह कफ और वात को संतुलित करता है और पित्त को कभी कभी बढ़ा सकता है। इसके मुख्य कर्म की हम बात करें तो यह कृमिनाशक, चर्म रोगहर, व्रणशोधक, पाचन वर्धक, शोधहर, विषघन आदि इसके कार्य हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके औषधीय प्रयोग बताऊंगा और कुछ घरेलू प्रयोग भी बताऊंगा, जिनसे आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। तो पहले प्रयोग की हम बात करें तो यह है चोट या खून का जो थक्का जम जाता है उसको दूर करने के लिए हरे पत्तों की चटनी बनाएं और उसका थोड़ा गर्म करें। फिर जहां पर भी सूजन है, खून का थक्का जम गया है या चोट लग गई है, वहां पर इसको लगा दें। इससे लाभ होता है। गिलाइडर या घेंघार रोग में इसके पत्ते और छाल को मिलाकर पीस लें और तिल्ली के तेल में मिलाकर उसको गर्म करें। फिर इसको गले पर लेप करें। 2 से 3 बार दिन में इसको प्रयोग करना चाहिए, इससे लाभ होगा। अगले प्रयोग की बात करें तो बड़ी हुई तिल्ली को दूर करने के लिए बकाइन की जो गोंद होती है उसको पीस कर लेप करना चाहिए। बाई पसलियों के नीचे लगाएं। दिन में 2 से 3 बार। आंखों की सूजन या लालिमा हो जाने पर इसकी जो फल होते हैं उसकी मज्जा को निकालकर पीस लें और आंखों के ऊपर इसको लेप कर दें और ऊपर से पट्टी बांध दें। 2-4 घंटे बाद उसको हटा दें और आंखों को अच्छे से धो लें। ऐसा दिन में रोज करने से समस्या दूर होती है। गठिया और नारू रोग को दूर करने के लिए इसके फल और पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर वहां पर बांधने से लाभ मिलता है। शरीर में किसी हिस्से पर सूजन है तो वहां पर इसके पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल के थोड़ा गुनगुना करके सूजन वाली जगह पर मालिश कर देने से लाभ होता है। यह सभी प्रकार के दांत, खाज, खुजली और चर्म रोगों में अच्छा फायदा करता है। इसके फूलों को पीसकर लेप करने से लाभ मिलता है। सिर दर्द की समस्या में इसके पत्तों की चटनी बनाकर थोड़ा गर्म करके माथे पर लेप कर दिया जाए तो आराम मिल जाता है। पेट दर्द की समस्या में इसके 15-20 पत्तों को 1 गिलास पानी में डालकर खूब उबालें और जब पानी आधा रह जाए उसमें आधा चम्मच सौंठ का पाउडर मिला लें और गुनगुना पिला दें। सुबह शाम ये प्रयोग करने से पेट दर्द की समस्या लाभ मिलती है। आम बात, जोड़ों के दर्द में इसके बीजों का पाउडर बनाकर आधा चम्मच गर्म पानी से रोज सुबह शाम लेने से जोड़ों के दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करने के लिए आंवले के चूर्ण में बराबर मात्रा में इसके पत्तों का चूर्ण मिला लें और आधा ग्राम गुनगुने पानी के साथ रात को सेवन करें। पथरी को दूर करने के लिए बकाइन के पत्तों के रस में यवक्षार मिलाकर रोज सुबह खाली पेट पीने से पथरी निकल जाती है। इसी प्रकार से पेट के कीड़ों में इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। इसकी जो फल की मज्जा होती है उसको सौंफ के साथ समान मात्रा में मिलाकर मिश्री मिला लें और उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम यदि आप सेवन करते हैं तो पाइल्स की समस्या, बवासीर की जो समस्या होती है वह ठीक होती है। डायबिटीज़, प्रमेह या जिसे हम शुगर कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसके बीजों का चूर्ण बना लें और उसमें हल्दी, शहद के साथ सुबह शाम पानी के साथ लें, या फिर इसके बीजों का चूर्ण 1 ग्राम चावल के पानी के साथ लेते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है। देखिए, मुंह में छाले हो जाने पर इसकी छाल का जो काढ़ा है यदि वो आप बनाकर कुल्ला करते हैं तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। आपके क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। देखिए, किसी भी वनस्पति का खुद से प्रयोग न करके किसी वैद्य की देखरेख में करना ज़्यादा उचित होता है, यदि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।